हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और आज का जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ इस वीडियो में वो है आपका जैसे कि आप देख रहे हैं उत्तराखंड जीईपी। अब इसके बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक आपके प्रीलियम से लेकर चाहे यहाँ पर लोअर एफआरओ एसीएफआरओ की बात करें और मेंस में जो है ये टॉपिक आपके आ सकते हैं। तो इसको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, काफ़ी कुछ आपको इसमें समझने को मिलेगा। तो बात करें आज के अखबार में, अमर उजाला से लेकर सभी अखबारों में उत्तराखंड की इस न्यूज़ को बहुत ही प्रमुखता से रखा गया है। और वो क्या है, उत्तराखंड की जीईपी यानी कि आपका ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट, ठीक है। वो जो है रिलीज़ करने वाला, बनाने वाला जो है वो हम पहले स्टेट आपके बन गए। आउट ऑफ 28 स्टेट्स एंड यूटी हमने पहली स्टेट ऐसे हैं जिसने अपना खुद का जीईपी बनाया है, ठीक है, यानी कि ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट के बनाने के फ़ायदे क्या हैं, अगर हम न्यूज़ में देखें तो अकॉर्डिंग टू आर चीफ मिनिस्टर धामी जी ने कहा कि विकास के लिए किस तरह आगे बढ़ें और पर्यावरण संरक्षण के लिए जो कार्य किए हैं उसका सूचकांक जारी हुआ है, ठीक है। यानी कि आपको डेवलपमेंट जो है, ठीक है, अब वो डेवलपमेंट जो है वो बहुत तरीके के हो सकते हैं डेवलपमेंट, जैसे कि चाहे वो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे वो आपका अर्बनाइजेशन हो, चाहे हम टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्या कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हो, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग एरियाज़ में क्या लगा रहे हो, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रहे हो। तो ये पूरी जो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं जब ये हम कर रहे हैं तो क्या उसके साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, क्या उसको भी हम लोग साथ में प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं, कंजर्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसका ये एक बहुत बड़ा क्या है, इंडिकेशन है, ठीक है। अगर आप इस पूरे सम को पढ़ें तो उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि किस तरीके से आपका हम डेवलपमेंट के साथ साथ जो हमारा इन्वायरमेंट, और इन्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हो गई, जैसे इन्वायरमेंट में आपकी क्या हो गई, पहला आपका लेके चले एयर, ठीक है, कि डेवलपमेंट करने से क्या एयर क्वालिटी में कोई नुकसान तो नहीं आ रहा है, ठीक। पहली चीज़ तो आपको ये टिक करके आना है, लिख कर आना है आपको एयर क्वालिटी। दूसरा आपका हो गया द क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है, चाहे वो आपका रिवर का वाटर हो, चाहे वो आपका लेक्स का वाटर हो, पॉन्ड्स का वाटर हो या ग्राउंड वाटर हो। डेवलपमेंट एक्टिविटी करते करते क्या वाटर क्वालिटी पे कोई असर तो नहीं पड़ रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जो कि आपको मेंस में लिखने में आसानी होगी, कि अगर हम कहीं पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं और उस इंडस्ट्री के इस्टेब्लिश करने से जो उसका आउटकम होता है, यानी कि जो भी उस इंडस्ट्री का वेस्ट होता है, अगर उस वेस्ट को प्रॉपर रिसाइकलिंग या ट्रीटमेंट नहीं किया गया, उसको डायरेक्टली नेचर में छोड़ दिया गया है, तो एज यूजुअल है कि वो किसी पॉन्ड में जाके या लेक में जाके या रिवर में जाके या ग्राउंड वाटर में जाके उसको क्या करेगा, कंटामिनेट करेगा। तो अगर ऐसा डेवलपमेंट या ऐसी फैक्ट्री लगी हुई है तो भाई उसको तुरंत हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज़ करेंगे, और नहीं कर सकते तो बंद करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात की जाए फॉरेस्ट की, तो क्या डेवलपमेंट एक्टिविटी करने से फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है, फॉरेस्ट की जो एरिया है, क्या उस पर कोई कमी तो नहीं हो रही है। क्योंकि जैसे अगर हम अपने यहाँ उत्तराखंड की बात करें कि हमने जब आपका क्या शुरू किया था, ऑल वेदर रोड शुरू की थी 2016 में, उसके बाद 2019 में आपकी जो ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक की जो हमारी ट्रेन है या ऋषिकेश से आगे की जो ट्रेन है वो जब शुरू की थी, तो उस कंस्ट्रक्शन के दौरान हमने काफ़ी जो पेड़ हैं और बड़े अच्छे अच्छे देवदार के हो गए, चीड़ के हो गए, साल के हो गए, वो बाज के हो गए, वो हमको पेड़ काटने पड़े थे रोड को चौड़ा करने के लिए, या रेल ट्रैक बनाते समय, या कुछ माइनिंग करते समय, या टनल बनाते समय ये किया गया था। अब यहाँ से असेसमेंट ये किया गया है कि क्या इन एक्टिविटी के करने से क्या इन्वायरमेंटल मीन्स जो आपका फॉरेस्ट है उस पर कितना असर पड़ा है, और अगर असर पड़ा है, फॉरेस्ट कटे हैं, हज़ारों पेड़ कटे हैं, तो वो कितना कार्बन का एब्जॉर्प्शन करते थे, और क्या उसके अल्टरनेटिव में हमने पेड़ लगाए हैं। क्योंकि जो हम लोग हमेशा रूल फॉलो करते आ रहे हैं कि जितने पेड़ आप काट रहे हैं उससे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स ज़्यादा हम क्या करेंगे, नए प्लांट्स लगाएंगे। पर क्या प्लांट लगाने के बाद उसको हम लोग देखते हैं, उसको लुक आफ्टर करते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर खाद पानी एक टाइम तक पौधों को देना पड़ता है, उसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो सारी चीज़ें आपकी हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चीज़ें आपको इसमें लिखनी है, ठीक है। तो वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, फिर उसके बाद लैंड आपकी हो गई। तो लैंड कैसे, यानी कि जो डेवलपमेंट करने से जो आपकी फॉरेस्ट की लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, सेमी एग्रीकल्चर लैंड है, वेटलैंड एरिया है, क्या वो ख़त्म तो नहीं हो रही, क्योंकि देखो वेटलैंड का अपना एक क्या है, अलग इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ों
पर हमारा नज़र रहेगी इस जीईपी के आउटपुट से। अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तराखंड पर्यावरणीय सेवाएं दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब बात करें इसके क्वेश्चन की, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो मेंस में आपको पता है कि आपके 2 उत्तराखंड के पेपर हैं, तो मेंस में कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगर आप आरओ या आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो खैर उसमें तो आपका एमसीक्यू टाइप होता है मेंस, लेकिन लोअर पीसीएस में डिस्क्रिप्टिव है आपका, ठीक है, और अपर पीसीएस में भी डिस्क्रिप्टिव है जीएस, और आपके एफआरओ और लॉगिंग ऑफिसर और एसीएफ में भी डिस्क्रिप्टिव है जीएस। तो वहाँ ये क्वेश्चन आपके मदद कर सकता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बन सकता है कि डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, एलैबोरेट, ठीक है। तो ये मतलब ये टॉपिक यहाँ से आप उसमें बना के लिख सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन बन सकता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ उत्तराखंड इन दी प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये वाला क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स का या 10 मार्क्स का आपका बन सकता है, ठीक है। और हाउ द जीईपी, ये क्वेश्चन एक और बन सकता है, हाउ द जीईपी यानी कि ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट डिसाइडेड द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन स्टेट या इन नेशन। क्योंकि उम्मीद है कि अगर ये सक्सेसफुल रहता है तो आने वाले टाइम पे लगभग सारे स्टेट इसको अडॉप्ट करेंगे और सेंटर भी इसको आगे चल के अडॉप्ट कर सकता है। तो उससे काफ़ी हमको क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला जो टॉपिक है आपके या तो 10 मार्क्स में आ सकता है और या तो फिर 20 मार्क्स में भी आ सकता है, लॉन्ग वाले में भी आपका आ सकता है। और प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो जीईपी के लिए पूछ सकते हैं कि ग्रॉस इन्वायरमेंट या जीईपी क्या चीज़ है जो हाल में जारी हुई, या जीईपी में क्या पैरामीटर्स हैं जो हमने डिस्कस किए, वो सारे पैरामीटर्स हैं, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।